नमस्कार साथियों, मैं भगत सिंह खाडेकर स्वागत करता हूं राजस्थान न्यूज जगत चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। आज हम बात कर रहे हैं गूदड़ी के लाल बबलू की, जो अपना ताल्लुक वीरों की धरती राजस्थान के भीलवाड़े से रखता है। भीलवाड़ा के बबलू का सड़क से कला का सफर है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यदि किसी के भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह अपनी सच्ची लगन और मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का एक साधारण युवक इस कहावत को सच कर दिखा रहा है। ये कहानी 25 वर्षीय बबलू रेगर की है, जिन्हें लोग प्यार से चित्रेश आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं। आज बबलू अपनी कला, विशेषकर पेंसिल स्केच और ब्लड पोर्ट्रेट के जरिए न केवल परिवार का सहारा बने हैं, बल्कि हजारों युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। उनकी कला सड़क पर जन्मी, सड़क पर पली बढ़ी और अब प्रदर्शनियों तक पहुंच चुकी है। संघर्षों से भरा बचपन। बबलू का जन्म मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मोचड़ियों का खेड़ा गांव में हुआ। पहाड़ी ढाणी वाले इस क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव हमेशा से ही रहा। पिता एक साधारण किसान थे, जिनके पास मुश्किल से 3-4 बीघा जमीन थी। साल 2013 में पिता का देहांत हो गया। तब से बबलू की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और कच्चे मकान में रहने वाले परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पढ़ाई जारी रखने और घर चलाने के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया। जयपुर की मीटर कंपनी, अहमदाबाद की बाइक पार्ट्स कंपनी, गांव लौटकर किराने की दुकान और पंचर का काम किया। लेकिन संघर्षों के बीच भी उनकी आत्मा कला से जुड़ी रही। चाहे कितनी भी थकान हो, वे रात को स्केच बनाना नहीं छोड़ते थे। लॉकडाउन ने इस जुनून को और निखारा। सड़क से मिली प्रेरणा। कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान बबलू ने सड़क किनारे स्केच आर्टिस्ट को देखा। ये दृश्य उनके लिए प्रेरणा बना। कुछ समय बाद उन्होंने भीलवाड़ा के गर्ल्स कॉलेज के सामने सड़क किनारे स्टॉल लगाना शुरू किया। शुरुआत कठिन रही, पर अभ्यास और लगन ने उन्हें जल्द ही दक्ष बना दिया। आज वे केवल चेहरा देखकर कुछ ही मिनटों में पेंसिल स्केच बना देते हैं और उनके स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। ब्लड पोर्ट्रेट, कला का अनूठा माध्यम। बबलू की पहचान ब्लड पोर्ट्रेट से और गहरी हो गई। वे अपने रक्त से चित्र बनाते हैं। ये उनकी कला के प्रति त्याग और समर्पण की जीवंत मिसाल है। उनकी हर रचना केवल चित्र ही नहीं, बल्कि संघर्ष और भावनाओं की कहानी होती है। समाज और प्रशासन से पहचान। बबलू ने कई अधिकारियों को अपने हाथों से बनाए स्केच चित्र भेंट किए हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी, नमित मेहता, मांडलगढ़ एसडीएम नेहा छिपा और उपखंड अधिकारी महेश गगोरिया ने उनकी कला की सराहना की। शिवचरण माथुर महाविद्यालय मांडलगढ़ के प्राचार्य सूरज पारिक को भी उन्होंने स्केच भेंट किया। बबलू ने राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर सहित कई प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपनी कला को पहचान दिलाई। जिला स्तर पर उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। भविष्य की ओर। वर्तमान में बबलू अजमेर स्थित देव कॉलेज से एमए ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ड्राइविंग लेक्चरर बनना है और युवाओं को कला का ज्ञान देना है। साथ ही उनका सपना है कि एक बड़ी आर्ट गैलरी स्थापित कर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के कलाकारों को मंच प्रदान। बबलू रेगर की कहानी बताती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, यदि इंसान में जुनून और मेहनत की लगन है तो सफलता निश्चित है। शून्य से शुरुआत कर उन्होंने संघर्ष किया, छोटे मोटे काम किए, लेकिन कला के प्रति समर्पण कभी नहीं छोड़ा। आज वे अपने गांव और भीलवाड़ा जिले की पहचान बन चुके हैं और आने वाले समय में और भी ऊंचाइयां छुएंगे। भीलवाड़ा में पेंसिल स्केच और ब्लड पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में काम करता हूँ। भीलवाड़ा में गर्ल्स कॉलेज रोड गुरुद्वारा के सामने में फुटपाथ पे बैठकर ड्राइंग बनाता हूँ, पोर्ट्रेट बनाता हूँ और लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑर्डर देने आते हैं और मेरे काम की सराहना भी करते हैं और ऑर्डर देकर भी जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं खून से भी पेंटिंग बनाता हूँ, जो डॉक्टर की निगरानी में बनाया जाता है। दूर दूर से भी लोग पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और मैं पेंटिंग खून से बनाता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, तो मुझे सारा कुछ ड्राइंग से ही करना पड़ता है और पापा 2013 में एक्सपायर हो गए थे, तो सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। घर पे भी पैसे भेजने पड़ते हैं। ये ड्राइंग बनाने की प्रेरणा मुझे तब लगी जब मैं कोटा कंपटीशन का एग्जाम देने गया था। तो फुटपाथ पर ही बेटे मिले मेरे को, मनोज कुमार जी नामा। आज भी मैं उन्हीं को गुरु मानता हूँ, मेरी बात होती रहती है। वो मेरे को ऐसे ही फुटपाथ पे बैठे हुए मिले थे। उन्हीं से देखकर मेरी प्रेरणा लगी और मैं